बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि ऑलमोस्ट हम अपने आखिरी चरण पे हैं और एक एक स्टेप अब आगे जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। हर दिन जो है इम्पोर्टेंस रखेगा। 23 तारीख का दिन जो है वो निर्धारित किया गया है इसरो ने, जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो जैसे आपने कहा कि प्रपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर जो है वो अलग हो गया है, यहाँ पर हमने मॉडल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल है। प्रपल्शन मॉड्यूल जो है विक्रम लैंडर को जो है कैरी कर चंद्रमा के आखिरी कक्षा तक लेकर आया है। अब आगे का जो सफर है, आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा। और अब ये 5 से 6 दिन का जो समय है, इसमें अपनी स्पीड को कम करना, अपने आप को सीधा करना, क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल कर रहा था स्पेस पे। तो अब ये जगह की पुष्टि करना कि जो जगह निर्धारित करी है इसरो ने, जो जहां पर लैंड करना है, कि वहां पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। मैम, ये प्रपल्शन मॉड्यूल अगले 6-7 दिन का इसका सफर कैसा रहेगा, आगे का क्या काम रहेगा? जी, ये आगे आने वाले टाइम पर भी प्रपल्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा क्योंकि एक तो ये हमारा लैंडर है, साथ ही साथ ये हमारे को इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी विक्रम से इसरो तक पहुंचेगी उसमें हेल्प करेगा और एक तरीके का बैकअप प्रोवाइड करेगा कि लास्ट मिनट अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम प्रपल्शन से संपर्क साध सकते हैं और विक्रम की कोई भी लास्ट मिनट प्रॉब्लम को जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। विक्रम लैंडर का क्या काम रहेगा लैंडिंग होने के बाद? जी, विक्रम लैंडर जो है सतह की मैपिंग करेगा क्योंकि रोवर इसमें से निकलेगा। एक बारी विक्रम सॉफ्टली लैंड कर जाएगा चंद्रमा की सतह पर, तो इस पे से जो है वो रोवर प्रज्ञान जो है वो बाहर निकलेगा और सतह पे मैप करेगा। रोवर जो भी खबरें, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जो भी सैंपल कलेक्ट करेगा, वो विक्रम लैंडर तक पहुंचाएगा और विक्रम लैंडर जो है वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन इसरो साइंटिस्ट तक पहुंचाएगी। तो बहुत ही इंटीग्रेटेड प्रोसेस है ये, एक के साथ एक जुड़े हुए हैं और हर ही कॉम्पोनेंट का अपनी जगह पर एक विशेष महत्व और खास स्थान है। मैम, कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं हिंदुस्तान के लिए? भविष्य में जो तमाम खबरें हम जो है यहाँ पहुँचा पाएंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और भारत को इस ग्लोबल स्पेस रेस पर टॉप पर लाकर खड़ा कर देगा। इस बात की परिकल्पना ही जब से रखी गई थी तब से ये बहुत बड़ा मिशन है भारत के लिए। चंद्रयान 2 में हम नहीं कर पाए थे पर चंद्रयान 3 में हम कर पाएंगे और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन भारत कलेक्ट करने वाला है चंद्रयान 3 के माध्यम से, उस तरीके की इंफॉर्मेशन बाकी किसी देश के पास नहीं है। ना कि केवल खनिज, किस तरीके की गैसें, किस तरीके का सेस्मिक एक्टिविटी चंद्रमा की उन सतह पे होती है, किस तरीके के क्वेक्स आते हैं, आंधी चलती है, तूफान चलती है और उस पर अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी बातों की पुष्टि करेगा। साथ ही में क्या मून इंसानी जीवन को बसाने के लिए, कॉलोनीज को बसाने के लिए हैबिटेबल बनता है या नहीं, उस बात की पुष्टि करेगा। और आने वाले समय पर जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाने का प्रयास करते हैं तो हमें एक तरीके का बेस स्टेशन प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही बड़ा मिशन है, साथ ही हमारे फ्यूचर के स्पेस से जुड़े सभी चुनौतियों को, सभी आने वाली अपॉर्चुनिटी को एक बहुत बड़ा स्थान देगा।